start. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। मेरा नाम है कपिल कोहली और मैंने IBPS PO 2021 का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है और करंटली मैं पंजाब एंड सिंध बैंक में एज एन ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ। तो इससे पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि मेरी सैलरी कितनी है और इससे पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सैलरी के अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं जो एक ऑफिसर को मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो पर्क्स एंड अलाउंसेस होते हैं ये बैंक टू बैंक वेरी करते हैं। तो किसी बैंक में ज़्यादा मिलेंगे और किसी में कम। तो मैं अपने बैंक का बता दे रहा हूँ कि मुझे एज एन ऑफिसर क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं। सबसे पहले ये जो अलाउंसेस हैं वो हमको मिलते हैं मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे। जो मंथली अलाउंसेस हैं उसमें हमको मिलता है लीज्ड एकोमोडेशन। सबसे पहला लीज्ड एकोमोडेशन में क्या है कि अगर आपकी होम पोस्टिंग नहीं है तो आप लोग को बैंक रेंटेड हाउस या फ्लैट का जो रेंट है वो आपको देती है। ये जो लिमिट है ये बैंक ही सेट करता है। जो अपना बैंक है उसमें 7,200 से लेके 18,000 तक की लिमिट है। तो करंटली मैं जिस सिटी में पोस्टेड हूँ उसके हिसाब से मुझे 18,000 रुपये पर मंथ लीज या रेंटेड एकोमोडेशन के मिलते हैं। इसके अलावा आप अगर HRA लेना चाहते हैं तो HRA का पैसा भी आप ले सकते हैं, पर फिर आपको लीज्ड एकोमोडेशन नहीं मिलेगा। HRA में आप 6,000 रुपीज़ या समथिंग कुछ ऐसा है वो आप ले सकते हैं, पर मैं तो लीज्ड एकोमोडेशन ले रहा हूँ अभी करंटली। इसके अलावा हमको मिलता है पेट्रोल अलाउंस। पेट्रोल अलाउंस में हमको 20 to 30 लीटर्स एक ऑफिसर की लिमिट सेट की हुई है बैंक ने कि 20 to 30 लीटर्स तक आप ले सकते हैं। तो मैं करंटली जिस सिटी में पोस्टेड हूँ वहाँ पे मुझे ये 30 लीटर्स का अमाउंट मिलता है। 30 लीटर्स मतलब लगभग 3,000 रुपीज़ तक मुझे पेट्रोल के मिलते हैं। उसके अलावा है अपना न्यूज़पेपर अलाउंस। न्यूज़पेपर अलाउंस में 350 रुपये पर मंथ वो एक फिक्स्ड अमाउंट हमको डिक्लेरेशन बेसिस पे मिल जाता है, जिसको आप अपने HRMS में क्लेम कर सकते हैं। मंथली अलाउंसेस अब यहाँ पे खत्म होते हैं। मंथली के अलावा आप आते हैं अपने क्वार्टरली अलाउंस। क्वार्टरली अलाउंसेस वो अलाउंसेस होते हैं जो आपको हर 3 महीने पर मिलते हैं। तो कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को क्लीनिंग अलाउंस भी देते हैं क्वार्टरली, जिसका अमाउंट पर मंथ पर 1,000 रुपीज़ के हिसाब से होता है। हमारे बैंक में क्लीनिंग अलाउंस तो नहीं है, पर उसके अलावा हमको मिलता है क्वार्टरली क्लोजिंग अलाउंस। हर क्वार्टर के क्लोजिंग पर हमारी सैलरी में ऐड होकर हमको मिलता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने ईयरली अलाउंसेस पे। जो ईयरली अलाउंसेस होते हैं वो हमें पर ईयर या फिर ऐसे 1 साल, 2 साल या 3 साल में मिलते हैं। सबसे पहला अलाउंस इसमें आता है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस में हमको लगभग 13,000 रुपीज़ पर ईयर मिलता है अपने हेल्थ केयर और वेलबींग के लिए एम्प्लॉयज़ को। ये जो अमाउंट है वो स्केल टू स्केल डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि बैंक टू बैंक तो वेरी करता ही है। कुछ बैंक्स में, जैसे अपने बैंक में एक फिक्स्ड अमाउंट है कि स्केल 1 को 13,000 रुपीज़ मिलेंगे मेडिकल के। लेकिन जो अदर बैंक्स हैं उसमें ये आपकी जो बेसिक पे है उसका हाफ दी अमाउंट भी देते हैं वो लोग। तो ये आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी पोस्टिंग किस बैंक में है। मेडिकल अलाउंस के अलावा एक एनुअल आई चेकअप अलाउंस भी होता है, जिसका एक फिक्स्ड अमाउंट 500 रुपये हमको मिलता है ईयरली, जिसको आप जनवरी में ही क्लेम कर सकते हैं। ये जो मेडिकल अलाउंस और जो एनुअल आई चेकअप अलाउंस है, इन दोनों को आप जनवरी में क्लेम कर सकते हैं। फिर आता है अपना एनुअल PL एनकैशमेंट। एनुअल PL एनकैशमेंट यानी कि जो आपकी प्रिविलेज लीव्स हैं या आप इसको पेड लीव्स भी कहते हैं, उनको आप एनकैश करा सकते हैं। ये पर ईयर आपको 11 डेज वर्किंग पे एक प्रिविलेज्ड लीव मिलती है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपकी कितनी प्रिविलेज लीव होंगी। उसमें से 5 पर ईयर आप एनकैश करा सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी 75 पेड लीव्स थी, जिसमें से मैंने 5 एनकैश करा ली, तो मेरी सैलरी में ऐड होकर मिल गई थी। क्योंकि आपने मेरी सैलरी स्लिप वाली वीडियो में देख लिया होगा। इसका अमाउंट अभी मेरे स्केल के हिसाब से, ये आपका जो मतलब सीनियरिटी पे भी डिपेंड करता है। जितनी आपकी बेसिक पे होती है उतना ही आपका जो
प्रिविलेज्ड लीव होती है या पीएल एनकैशमेंट का पैसा ज़्यादा मिलता है। मेरी बेसिक पे 52,480 रुपीज़ है, तो इस हिसाब से मुझे जो अमाउंट मिला वो लगभग 15,000 के अराउंड था 5 दिन का। तो ये अमाउंट आप हर साल क्लेम कर सकते हैं। फिर आता है अपना फेस्टिवल एडवांस। फेस्टिवल एडवांस या इसको आप इंटरेस्ट फ्री लोन भी कह सकते हैं। ये बैंक आपको प्रोवाइड करती है किसी फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि फेस्टिवल के टाइम पे आपके ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो उसको कवर करने के लिए बैंक आपको ये फेस्टिवल एडवांस प्रोवाइड करती है। इसका अमाउंट करंटली हमारे बैंक ने 50,000 रुपीज़ स्केल 1 ऑफिसर के लिए फिक्स किया हुआ है। तो 50,000 रुपीज़ में इंटरेस्ट फ्री लोन हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ले सकता हूँ। ये जो अमाउंट है इसको लेकर आप एफडी बना सकते हैं अपनी, या किसी और गोल्ड परचेज कर सकते हैं इस अमाउंट का। तो क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो इस पर देना नहीं है कोई, तो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आपका कटता रहेगा। जैसे आपने 50,000 लिया हुआ है तो वो 5,000 पर मंथ के हिसाब से 10 महीने तक आपकी सैलरी से डिडक्ट होता रहेगा। इसके बदले में आपका वो 50,000 का अमाउंट बढ़कर कुछ और आप मान लीजिए उसको 8% पर एनम या 7% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे लगा देंगे, तो वो आपका थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है इसमें। ये तो थे जो आपको पर ईयर अलावेंसेस मिलते हैं। इसके अलावा कुछ अलावेंसेस ऐसे होते हैं जो आपको पर 2 ईयर या 3 ईयर्स के गैप पे मिलते हैं, जिनमें से सबसे पहला है अपना फर्नीचर अलावेंस। फर्नीचर अलावेंस जो है इसका पैसा आपको न्यू फर्नीचर की परचेज, फिर जो आपका पुराना फर्नीचर है उसको रिपेयर या रिप्लेस कराने के लिए आपको मिलता है। अपना जो बैंक है उसमें ये लिमिट 50,000 की इन्होंने स्केल 1 ऑफिसर के लिए सेट की हुई है, यानी कि 50,000 रुपीज़ तक का हम जो न्यू फर्नीचर है वो परचेज कर सकते हैं। तो 50,000 रुपीज़ तक का आप जब न्यू फर्नीचर परचेज कर लेंगे, वो जो आप परचेज करेंगे वो बैंक के नाम पर ही होगा। जैसे मैं फर्नीचर परचेज करने जा रहा हूँ, माय नेम इज कपिल कोहली, तो मैं जो फर्नीचर परचेज करूंगा उस पर जो बिल पर नेम होगा वो पंजाब एंड सिंध बैंक का होगा, बिकॉज दिस फर्नीचर बिलोंग्स टू पंजाब एंड सिंध बैंक। और ये अगर आप 10 साल तक इस फर्नीचर को यूज करते हैं, मान लीजिए अगर आपने बीच में रिजाइन नहीं दिया जॉब से, या आपने जॉब नहीं छोड़ी, या ऐसा कुछ एक्शन आपके खिलाफ नहीं लिया जाता है, तो 10 साल बाद ये फिर आपका खुद का फर्नीचर हो जाता है, फिर बैंक इसको क्लेम नहीं करता है। ये जो फर्नीचर अलाउंस है अगेन ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो अपने बैंक में ये 50,000 है, यही अगर आप SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा इन सब में चले जाओ तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 लाख आपको मिलता है। फिर आता है लीव फेयर कंसेशन या लीव ट्रैवल कंसेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये आप 2 इयर्स या 4 इयर्स के ब्लॉक में ले सकते हैं। अगर आप इसको 2 इयर्स के ब्लॉक में लेते हैं तो आप अपने 15 डेज की जो प्रिविलेज्ड लीव है उनको आप एनकैश करा सकते हैं। अगर आप इसको 4 इयर्स के ब्लॉक में लेते हैं तो आपकी जो 30 डेज की प्रिविलेज्ड लीव है उनको आप एनकैश करा सकते हैं। उसके अलावा यानी कि अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी घूमने गए हैं अपने डिपेंडेंट्स के साथ में, तो आप उसका जो ट्रेवल एक्सपेंस हुआ है यानी कि जो आने जाने का खर्चा है आपका, वो आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप गए हैं तो उसके आप बिल प्रोड्यूस कर लीजिए और बैंक उनको रीइंबर्स कर देगी आपका अमाउंट। लेकिन अगर आप घूमने नहीं गए हैं और आपको ऐसा चांस नहीं मिला घूमने का कहीं, LFC या LTC को एनकैश भी करा सकते हैं। तो पर डिपेंडेंट पर्सन आपको एक फिक्स्ड अमाउंट जो कि 7 to 8,000 तक वेरी करता है वो आपको बैंक प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया आपका 15 या 30 डेज की PL प्लस पर डिपेंडेंट पर्सन जो आपको अमाउंट मिल रहा है 7 to 8,000 का वो। तो इस हिसाब से ये लगभग 60 to 70,000 तो आराम से आपको मिल जाएगा LFC का, या शायद ज़्यादा भी मिले। ब्रीफ केस अलाउंस जो कि आप एवरी 3 इयर्स में आप क्लेम कर सकते हैं, और ये जो अमाउंट होता है ब्रीफ केस अलाउंस का वो स्केल टू स्केल डिपेंड करता है। जैसे स्केल 1 के लिए 1400 रुपीज़ के आसपास का है, स्केल 2 के लिए उससे थोड़ा ज़्यादा और स्केल 3 के लिए और ज़्यादा। तो इन सब के अलावा और भी कई डेली जो अलाउंसेस होते हैं वो आपको मिलते हैं। अगर आपको किसी ऑफिशियल काम से बाहर जाना पड़ता है जिसको हम डेपुटेशन कहते हैं, आप डेपुटेशन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं या ऑफिशियल ड्यूटी से कहीं जा रहे हैं, तो उसका आप ट्रैवल अलाउंस और जो टाइम होता है पर डे का वो आपको मिलता है। उसका अमाउंट कितना होता है, या फिर अगर आप इस बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये जो अलाउंसेस की वीडियो है ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए इसको एंड करते हैं
और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।